वालेकुम एवरीवन। तो नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री यूनिट नंबर 6 सॉल्यूशंस में आज हमारे पास थर्ड लेक्चर है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, उसके बाद हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है। तो प्रीवियस में एक टॉपिक हमारे पास रह गया था, कौन सा के जो वाटर सॉल्यूशंस होता है हमारे पास, एक एक्वस सॉल्यूशंस होता है, एक हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्यूशंस होता है। एक्वस सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होता है कि अगर हम डिफाइन करें कि हमारे पास एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है, जिसको हम एक्वस सॉल्यूशंस भी कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक्वस का मतलब क्या है कि एक्वा मतलब होता है कि वाटर, ठीक है। अगर हमारे पास सॉल्यूशंस में जो हमारे पास सॉल्वेंट जो हमारे पास सॉल्यूशंस बना हुआ है वो H2O का बना हुआ है, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में जो हमारे पास सॉल्यूशंस है वो H2O का बना है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है कि हमारे पास क्या सॉल्यूशंस कहलाता है। और अगर हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन के तौर पे है, अगर वाटर को हम H2O को यूज नहीं करते, कोई और लिक्विड यूज करते हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अमोनिया 4NH4 होता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास और सॉल्यूशंस जैसे हमारे पास बेंजीन होता है, इथर होता है, या हमारे पास अल्कोहल होता है, और जो हमारे पास लिक्विड होते हैं सॉल्यूशंस तौर पे, वो सॉल्यूशंस हमारे पास क्या कहलाते हैं कि नॉन एक्वस सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अगर हमारे पास वाटर में लिक्विड फॉर्म में हमारे पास H2 है, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा कि हमारे पास एक्वस सॉल्यूशंस कहलाएगा। अगर हमारे पास H2 नहीं है, हमारे पास कुछ और है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, हमारे पास लिक्विड अमोनिया जो हमारे पास होता है वो भी हमारे पास क्या होता है कि नॉन एक्वस सॉल्यूशंस होता है। और जो हमारे पास वाटर होता है वो हमारे पास क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशंस होता है। दूसरी बात कि वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, इसलिए हमारे पास मोस्टली सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो किसका होता है कि H2O का होता है। उसके बाद अगर हम डिफाइन करें कि हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशंस और जो हमारे पास क्या है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अब देखें कि हमें क्या बनाना है, सॉल्यूशंस बनाना है। सॉल्यूशंस बनाने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास बीकर है, इस बीकर में हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो हमारे पास सॉल्वेंट हमारे पास क्या है कि H2O हमारे पास लिक्विड है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशंस बनाते हैं, सॉल्वेंट हमारे पास ज्यादा अमाउंट्स में है वाटर। अब जैसे ही आप इसमें सॉल्यूशंस बनाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्या करें कि इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, मिला रहे हैं। अब जैसे ही हम क्या करेंगे कि एक स्पून जो है, 1 स्पून जो हम क्या करेंगे शुगर का इसमें ऐड करेंगे, तो वो इसमें क्या हो जाएगा कि डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वाटर की एबिलिटी होती है कि इसको जो हमारे पास शुगर्स को डिजॉल्व करने की, क्योंकि शुगर भी क्या है कि पोलर है, वाटर भी क्या है कि पोलर है। अब 1 स्पून हमने इसमें डिजॉल्व किया तो वो क्या हो गई कि डिजॉल्व हो गई। सेकंड स्पून जैसे हम इसमें ऐड करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम जैसे ही थर्ड स्पून इसमें ऐड करेंगे तो वो क्या होगी कि इसमें डिजॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वाटर की जो एबिलिटी थी, कैपेबिलिटी थी डिजॉल्व करने की, वो क्या हो गई कि खत्म हो गई। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हमारे पास क्या सॉल्यूशंस कहलाता है, मतलब कि ऐसा सॉल्यूशंस जो हमारे पास एट अ रूम टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट में कंप्लीट डिजॉल्व ना हो पाए, वो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाता है। मतलब कि 2 स्पून इसमें डिजॉल्व हो गई, थर्ड स्पून जो इसमें डिजॉल्व नहीं हुई, वो पॉइंट वो टेम्परेचर हमारे पास क्या कहलाएगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाएगा। ऐसा सॉल्यूशंस जिसमें हमारे पास एट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट में कंप्लीट डिजॉल्व ना हो पाए, वो सॉल्यूशंस हमारे पास क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाता है। ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, आई होप। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉलिड इन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब के सॉलिड जो है वो ज्यादा हमारे पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसॉल्व ना हो पाए, वो सॉल्यूशंस क्या कहलाता है, हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाता है। समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है, सेम हम एग्जांपल्स लेते हैं, किसका एग्जांपल्स लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि सॉल्वेंट जो हमारे पास है वो क्या है कि हमारे पास H2O वाटर है, ज्यादा अमाउंट्स में हमारे पास लिया हुआ है। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि सॉल्यूशंस बनाते हैं, कि हमारे पास सेम एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या किया कि 1 स्पून इसमें डिजॉल्व किया, सेकंड स्पून भी हमने शुगर का इसमें ऐड किया तो वो भी क्या हो गया कि डिजॉल्व हो गया, थर्ड स्पून इसमें ऐड किया तो वो भी क्या हो गया कि डिजॉल्व हो गया।
उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ जो हमारे पास स्पून है इसमें हम ऐड करें वो डिजॉल्व नहीं हो रहा। ऐसा सॉल्यूशंस जिस सॉल्यूशंस में हमारे पास एट अ रूम टेम्परेचर पे सॉलिड कंप्लीट डिजॉल्व हो जाए सॉल्वेंट में, वो सॉल्यूशंस हमारे पास क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाता है। मतलब कि इसमें जो हमारे पास ये 3 स्पून जो इसमें कंप्लीट डिजॉल्व हो गए ना, वो डिजॉल्व जो हमारे पास सॉलिड इसमें हो गया, वो सॉल्यूशंस हमारे पास क्या था, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस था। जब हमारे पास थर्ड स्पून इसमें डिजॉल्व नहीं हुआ तो वो हमारे पास क्या है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। जो हमारे पास क्या होता है कि ज्यादा अमाउंट्स मतलब कि ज्यादा हम क्वांटिटी ले रहे थे तो वो डिजॉल्व नहीं हो पा रही थी, लेस क्वांटिटी जो हमारे पास डिजॉल्व हो गई वो सॉलिड सॉल्वेंट में, तो वो सॉल्यूशंस हमारे पास क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाता है। यहाँ पे डेफिनेशन देखें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस की क्या होती है, अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सॉलिड देन रिक्वायर्ड टू सैचुरेटेड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। मतलब कि जिसमें हमारे पास लेस अमाउंट में सॉलिड जो है वो डिजॉल्व हो जाए किसमें, सॉल्वेंट में एट अ रूम टेम्परेचर पे, उसको हम क्या कहते हैं कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। बिल्कुल हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे जो सॉलिड सॉल्वेंट में कंप्लीट डिजॉल्व हो जाए वो अनसैचुरेटेड, जो डिजॉल्व ना हो पाए वो हमारे पास क्या कहलाता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाता है। बिल्कुल सिंपल हमारे पास वर्ड में, आप इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझें। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि थर्ड टाइप होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का। ये भी बिल्कुल सिंपल है, आप समझना कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशंस था, सैचुरेटेड जो हमारे पास क्या था, सॉल्यूशंस था। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन सा, जो फॉर एग्जांपल देखें, हमें तो सॉल्यूशंस बनाना है ना, कि हमने वाटर मतलब कि एक मीठा पानी बना रहे हैं, उस मीठे पानी में हमने शुगर ऐड किए, 2 स्पून ऐड किए, 3 स्पून ऐड किए, उसके बाद फोर्थ जैसे स्पून ऐड किया तो वो उसमें डिजॉल्व ना हो पाया। हमने वाटर पी के देखा तो वो जो हमारे पास पानी था वो मीठा नहीं है अभी, तो हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है इसमें शुगर और ऐड करेंगे, लेकिन तो वो डिजॉल्व नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे कि उसी वाटर को हीट देंगे। जैसे ही हम उसमें हीट देंगे तो वो शुगर उसमें क्या हो जाएगी, कंप्लीट डिजॉल्व हो जाएगी, जो डिजॉल्व नहीं हुई थी। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हम हीट देंगे तो सैचुरेटेड में से वो बन जाएगा क्या, अनसैचुरेटेड, मतलब कि उसमें कंप्लीट डिजॉल्व हो जाएगी। मतलब कि एट अ रूम टेम्परेचर पे जिस सॉलिड जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हुआ था, हम उसको क्या करेंगे, यहां से हमारे पास उस सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हीट देकर क्या करेंगे कि वो जो अनडिजॉल्व है वो उसमें कंप्लीट डिजॉल्व करेंगे। जब उसमें कंप्लीट डिजॉल्व हो जाएगा तो वो सॉल्यूशंस हमारे पास क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाएगा। मतलब कि आप सॉल्यूशंस में जो डिजॉल्व नहीं हो पा रही, आप उसको हीट देकर डिजॉल्व करें तो वो सॉल्यूशंस हमारे पास क्या कहलाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाता है। सॉल्यूशंस बनाने के हमारे पास ये 3 टाइप्स होते हैं कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। ये आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको उसका जवाब देंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको और वीडियोस भी इसकी मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।